अभी आपने जो 2 क्लिप्स देखे हैं उसमें 2 बड़े देशों के प्रधानमंत्री के क्लिप्स हैं, जो वीडियो हैं। इसमें आपने पहले क्लिप्स में श्री नरेंद्र मोदी जी को देखा होगा जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, और दूसरे क्लिप्स में चाइना के प्रधानमंत्री जिनपिंग नाम है शायद इनका। तो ये हैं, ये दोनों लोगों का क्लिप वायरल हुआ है इस समय ब्रिक्स सम्मेलन के समय पे, जब ये दोनों देश के बड़े प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। तो इन दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच का अंतर ये क्लिप दिखा रहा है, जो कि अब खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए ये क्लिप्स दिखाना आपको बहुत जरूरी था, क्योंकि इस क्लिप्स के माध्यम से पहले जो नरेंद्र मोदी जी का क्लिप्स है उसमें आप देख रहे हैं कि जब ब्रिक्स सम्मेलन में एक जगह पर इन लोगों को खड़ा होना था तो वहां पर सबके फ्लैग जो है नीचे पड़े हुए थे, यानी कि उन देशों के फ्लैग पड़े हुए थे। तो नरेंद्र मोदी जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो उन्होंने भारत का फ्लैग नीचे जैसे ही पड़ा देखा तो उन्होंने झट से उसको उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अब ये देखकर सभी जितने वहां के प्रधानमंत्री और नेता थे देश के, अलग अलग देशों के, तो उन्होंने भी यही किया और उन्होंने भी अपने देश का फ्लैग उठाया। तो उन्होंने इस समय क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया और क्या इमेज बनाया अपने भारत देश का, ये एकदम काबिले तारीफ थी और जिसकी प्रशंसा आज तक लोग करते हुए नहीं थक रहे हैं, और जिसके चलते श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है इमेज बहुत अच्छा निकला। और एक राष्ट्रवादी होने का उन्होंने एक पैगाम दिया कि उनका फ्लैग जो नीचे रखा हुआ था उसको उठाकर उन्होंने जेब में रख लिया। इसके बाद में जिनपिंग का ये वीडियो, जब ये श्रीमान जी वहां पर सम्मेलन के समय अंदर जा रहे थे किसी खास जगह पर जहां पर कोई और प्रधानमंत्री के सिवा नहीं जा सकता रहा होगा, तो वहां पर इनके सिक्योरिटी जो है जबरदस्ती घुसना चाहते थे, इनके साथ में अंदर जाना चाहते थे। तो उनको वहां की सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और पकड़कर वहीं से जो है उनको बाहर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अब ये देखकर बार बार ये घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये अंतर था, कहीं उनको डर था कि हम अकेले ना जाएं और सिक्योरिटी लेकर साथ में चलें। तो ये अंतर था भारत और चीन का ब्रिक्स सम्मेलन में, जिसके चलते भारत ने काफी अपना नाम कमाया और मोदी जी ने जो जलवा बिखेरा ब्रिक्स सम्मेलन में वो काबिले तारीफ था, और इसकी प्रशंसा आज पूरे विश्व भर में हो रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। (2016) में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। सात साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। अफ्रीका को भविष्य का ग्लोबल पावर हाउस बनाने की यात्रा में भारत एक विश्वसनीय साझेदार है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम
अवश्य जुड़ेंगे। भारत के मून मिशन को लेकर के हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं। दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। करें सीधे हम ब्रिक्स चलते हैं दक्षिण अफ्रीका, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान नेताओं की ग्रुप फोटो ली जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं के साथ मौजूद हैं और यहां ये फोटो ऑप किया जा रहा है तमाम नेताओं के साथ। बहुत ही बड़ा दिन है भारत के लिहाज से और ब्रिक्स समिट में वो तमाम बातों पर चर्चा की गई, नए देशों को इसमें शामिल भी किया गया और तमाम फैसले इस समिट में लिए गए। और ये आप सीधे तस्वीरें जोहानिसबर्ग से देख रहे हैं, जहां पर तमाम राजनेता मौजूद हैं एक ही मंच पे और ये फोटो ऑप वहां पर किया जा रहा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ब्रिक्स समिट अगर देखें तमाम देशों के लिहाज से। और एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस समुदाय के लीडर्स, आप सबको नमस्कार। मुझे खुशी है कि दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर रखते ही हमारे कार्यक्रम की शुरुआत ब्रिक्स बिजनेस फोरम से हो रही है। पिछले 10 वर्षों में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आयोजित की गई थी, तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से बाहर आ रहा था। उस समय ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभरा था। वर्तमान समय में भी कोविड महामारी, तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने
आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले 9 वर्षों में लोगों की आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। आईटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है।